हाँ जी, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ किद्दां हाल चाल सारे ठीक ठाक। आई होप सारे ठीक ठाक होंगे। तो आप सबके लिए एक सुनहरी मौका, भारतीय पासपोर्ट होल्डर जितने भी है तो उनके पास ये सुनहरी मौका कि वो फ्री में यूके वर्क वीजा पे जा सकते हैं। जी हाँ जी, ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है, ये रियलिटी है कि यूके आए साल एक ऑफर करता है आपको, जिसको बोलते हैं लॉटरी वीजा आप देसी भाषा में। तो वो निकलने जा रही है, फिर से उसकी डेट्स अनाउंस कर दी है। आप जा सकते हो इंडिया से यूके और अपने सपने साकार कर सकते हो, वो भी फ्री में। किसी भी एजेंट की जरूरत नहीं, किसी भी लॉयर की जरूरत नहीं है, कोई भी पैसा नहीं लगेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको ये लॉटरी डालनी होगी, अपना लक अपनी किस्मत आजमानी होगी। सो मैं इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा, कब ये ओपन होगी, कौन सी साइट पे जाना है आपको, कौन से डॉक्यूमेंट इस पे लगेंगे, कब तक ये निकलेगी और उसके बाद का प्रोसेस भी सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो जी हाँ, जो भारतीय पासपोर्ट होल्डर है उनके लिए ये सुनहरी मौका कि आप यूके लॉटरी वीजा पे जा सकते हो, और उसकी डेट्स भी अनाउंस कर दी है। 17 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक ये खुलेगी। 48 घंटे होंगे आपके पास कि ये लॉटरी डालने के लिए। कौन कौन से भाई डाल सकते हैं, क्या क्या इसमें नियम है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, सब कुछ बताऊंगा। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, एंड तक बने रहना और स्किप मत करना। ये ना हो कि कोई चीज जरूरी हो जो आप स्किप कर दो, बाद में आपको पता ना चले। अगर आप वीडियो ये पूरी देख लोगे, आपको किसी लॉयर की कहीं पे पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद से लॉटरी डाल सकते हो, खुद बहुत ज्यादा इजी है। बात करते हैं कि जो, तो पहले मैं एज बता दूं, जो 18 साल से ज्यादा है और 30 साल जिनकी एज है वो ही इस लॉटरी को डालेंगे। और अगर दूसरा कोई डालेगा, अगर आपकी बाई चांस लॉटरी निकल भी जाती है तो आप किसी और की सीट खराब कर दोगे, या आप किसी और का भी हक मार दोगे। लास्ट टाइम पे भी ये सब कुछ हुआ था, बहुत लोगों ने बोला था मेरी एज इतनी है जी, अब मैं क्या करूं। तो मेरा भाई, आप क्यों डालते हो लॉटरी, क्या फायदा, किसी और का भी आप नंबर खराब करते हो। ये जरूरी है 18 और 30, और ग्रेजुएशन आपकी हुई होनी चाहिए। ये ना हो कि ऐसा हो गया जो अभी अभी की है मैंने जी, ऐसा हो गया, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो आप किसी और का भी खाना खराब करोगे। और दूसरी बात है कि आपके पास ईमेल होनी जरूरी है। आप अपनी ईमेल अपनी रखो, क्योंकि बहुत भाई ये जिनको पता नहीं चलता, लेकिन वो खुद से नहीं डालते। उनका माइंड ऐसा सेट होता है कि हम किसी एजेंट से ही करवाएंगे तभी होगा, लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं है। इसमें तो आपका लक है, आपकी किस्मत है। जो आपकी किस्मत आपके साथ होगी तो निकलेगी, उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी किसी लॉयर की, किसी एजेंट की, जो आपकी फाइल को अच्छे से सबमिट कर सके, और फिर जरूरत होगी आपकी फाइल प्रिपेयर करने की। लेकिन उस लॉटरी डालने के लिए आपको किसी की जरूरत नहीं है। वहां पे मैंने आपको एज बता दी है, स्टडी बता दी है, और उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, आपका पासपोर्ट जो स्कैन फोटो होनी चाहिए, आपको अच्छे से स्कैन किया होना चाहिए, और आपका मोबाइल नंबर जो चल रहा हो। और दूसरी लास्ट चीज है जो ईमेल है। ईमेल इतनी ज्यादा जरूरी है आपके लिए। अगर आप किसी और के पास से भी अब ये लॉटरी डलवाते हो तो वहां पे भी वो भाई अपनी ईमेल ना डाले, और आपको अपनी खुद सी ईमेल डालनी होगी। क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि जब आपकी लॉटरी निकल भी जाती है, फिर जो एजेंट होते हैं वो आपसे पैसों की डिमांड करते हैं कि 10 लाख दो जी, 5 लाख दो, आपकी फाइल तैयार कर देंगे, ये कर देंगे। और आप अगर नहीं भी चाहते उनसे करवाने, किसी और के पास जाना चाहते, लेकिन आपके पास कोई भी एक्सेस नहीं होता, जो भी ओटीपी वगैरह, जो भी आपका रिजल्ट या कुछ भी डॉक्यूमेंट जो इन्फॉर्मेशन होती है वो उस ईमेल पे जाती है, जो उस टाइम पे वहां पे आप फिल करते हो। वो क्या करते हैं एजेंट, जब आप उनसे करवाते हो पहले तो 4000, 5000, 3000 जितना भी लेते हैं ले लेते हैं, लेकिन जिस दिन आपकी लॉटरी निकलती है फिर असली गंडासा उस टाइम पे चलता है। तो ये चीज आप गलती मत करना। अगर आप किसी को पैसे देके करवा भी रहो तो साफ साफ उनको ये चीज बोल दो कि आप जो मर्जी करो, लेकिन ईमेल मेरी ही डालना। बाकी ये बहुत ही ज्यादा इजी है, कहीं पे भी आपको, मुझे नहीं लगता कि किसी लॉयर के पास जाना पड़ेगा। 17 फरवरी को स्टार्ट हो जाएगी, 19 फरवरी तक चलेगी। 2:30 पे ये इंडिया के टाइम पे स्टार्ट होगी। हालांकि पहले ये 4-5 घंटे इतनी ज्यादा बिजी रहती है,
लेकिन उसके बाद नॉर्मल हो जाती है। और इसमें ये बिल्कुल भी नहीं है कि जिन्होंने पहले डाल दी उन्हीं को निकलेगी, बाद में नहीं निकलेगी। नहीं, 48 घंटे की जितनी भी डलेगी वो सबको मिला के निकाली जाएगी और इसमें से 3000 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा, उनको वीजे दिए जाएंगे और फिर उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट चाहिए। लेकिन फिलहाल के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका पासपोर्ट स्कैन फोटो और ईमेल और आपका मोबाइल नंबर। सो ये चीजें ही काफी होंगी। और अगर आपने ईमेल अभी तक नहीं बनाई तो जल्दी ही ईमेल बनवा ली है और अपना मोबाइल नंबर जो चल रहा हो वो ही देना, वो ही सब जगह पे उसको भी डालना, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। और ये मैं बार बार आपको बता रहा हूं, 18 साल से ज्यादा 30 साल एज होनी चाहिए, 31 से कम होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप छोटे हो तो भी मत डालना, अगर बड़े हो तो भी मत डालना, क्योंकि बहुत केस में बहुत बार लास्ट टाइम पे भी वीडियोस पे इतने कमेंट आए थे कि मेरी एज इतनी है मैं क्या करूं, मेरी स्टडी इतनी अब मैं क्या करूं। तो क्या फायदा हुआ आपने, अगर आपकी उस टाइम पे लॉटरी नहीं डालते, किसी और की डालते, तो क्या पता उसको निकल जाती और उसके पास पूरी रिक्वायरमेंट होती और क्या पता वो यूके में पहुंच जाता, लेकिन आपकी वजह से वो नहीं पहुंच पाया। सो ये गलती आप मत करना, ज्यादा हड़बड़ाहट मत करना कि हाँ जी आ गया जी, वो आ गया, ये हो गया, वो हो गया। कुछ भी नहीं होगा, 48 घंटे आपके पास होंगे और उस दिन भी मैं एक वीडियो बना के छोड़ दूंगा कैसे कैसे डालनी है, कौन सी साइट पे जाना है। सो बहुत ही इजी है। आप नॉर्मल आप सर्च कर लेना गूगल पे यूके लॉटरी वीजा। वैसे तो ये इंडियन यंग प्रोफेशनल स्कीम होती है, लेकिन इसको हम देसी भाषा में लॉटरी वीजा बोल देते हैं। वहीं पे निकल आएगी, वहीं पे सब कुछ मेंशन किया होता है। तो आप देख भी सकते हो कि 2:30 17 फरवरी को लेकर 19 फरवरी तक ये चलेगी। 48 घंटे आपके पास होंगे और आपको ये चीजें फॉलो करनी है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप एजेंट के पास जाते भी हो तो ये गलती मत करना कि आप उसी की ईमेल डालो, ईमेल अपनी डालो, एक्सेस तुम्हारे पास ही रहेगा। और फिर उसके बाद निकलने के बाद 90 दिन आपके पास होंगे, आपके फंड भी शो करने पड़ेंगे उसमें, फिर आपकी स्टडी डॉक्यूमेंट सारी पूरी फाइल रेडी करनी होगी। 90 दिन का आपके पास टाइम होगा, उसी में सारा कुछ करना होगा। लेकिन पहले आप ये लॉटरी डालिए, फिर अगर आपकी निकलेगी उसी दूसरे तीसरे दिन मैं एक वीडियो फिर से बना के डाल दूंगा कि निकलने के बाद अगला प्रोसीजर क्या है, आपको क्या करना चाहिए। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। मैं किसी एजेंट के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी भी लॉयर या किसी भी ऐसे कैफे वाले से खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ही बता रहा हूं कि जब भी आप किसी से भी काम करवाओ, चाहे वो 10,000 ले रहा है चाहे 20,000, वो आपकी सरदारदी है, वो आपके अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन वहां पे ईमेल अपनी ही देना उनको। और जब भी आप किसी का पेपर ऐसे अपलोड करो तो वहां पे ईमेल अपनी देना, किसी भी एजेंट की, किसी भी ऐसे वैसे की मत देना, क्योंकि फिर बाद में वो आपको परेशान ना कर पाए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, ये चीज को अब मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं। बाकी अगर फिर भी इसके बारे में आपको कुछ भी पूछना, बताना या आपकी कोई राय होगी तो जरूर आप कमेंट करके बताना। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि हर एक इंसान तक पहुंच सके। और वीडियो को हाइप करना मत भूलना। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको हर एक नई से नई अपडेट सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।